आज की हमारी कहानी है श्रेष्ठता। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिद्रा भी है, वह प्रकट हुई थी। ज्येष्ठा विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती थी, किंतु भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया। इससे ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी में मन मुटाव हो गया, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करेंगी। दोनों बहनों ने अपने प्रभाव का जोर आजमाने के लिए मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ को चुना, जो बड़ा विष्णु भक्त था। दूसरे दिन दोनों वेश बदलकर विष्णु मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर बैठ गई। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने लक्ष्मी से अपना प्रभाव दिखाने को कहा। लक्ष्मी जी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे थे। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। हरिनाथ ने रास्ते में सुंदर बांस पड़ा देखा तो उठा लिया। सोचा घर में इसका कुछ ना कुछ काम निकल ही आएगा। अभी वह पंडित थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस कहाँ मिलता है, मैं खरीद लाता हूँ। पंडित ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा था, उठा लिया। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, बाजार में यह 1 रुपये से कम का नहीं होगा। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है। पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी के 12 आने शाम को घर दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि उन्होंने सड़क पर पड़े बांस से रुपया कमा लिया। चवन्नी पूजा की डोलची में रखी और घर की ओर चला। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी तो यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। पंडित को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित ने चवन्नी लौटानी चाही, लेकिन चवन्नी तो डोलची से उड़ चुकी थी। पंडित ने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई। उनको मुस्कुराता देख ज्येष्ठा जल भुन गई। वह बोली, इतराने की जरूरत नहीं, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती चलो। हरिनाथ को पता ही नहीं था कि वह 2 देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी ले भागा था, मैं चवन्नी लौटाने आया हूँ। पंडित खुश हो गया, वरना उसे बिना बात चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का अभी दूर नहीं गया था। पंडित ने उसे पुकारा और उसकी चवन्नी लौटा दी। हरिनाथ निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही बांस। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफ़ी वजनी और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देख ज्येष्ठा जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय ना पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया।
ज्येष्ठा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी ले लूंगी। ज्येष्ठा ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर भागने लगा। सांप बनी ज्येष्ठा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हरिनाथ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुंकार की। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। पंडित तो आश्चर्य से देखता रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की ताहा अभी मिली या नहीं? ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। दोस्तों, श्रेष्ठता तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। तो प्रिय दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।